Welcome to the series of CSS. In the 16th lecture of CSS, we are going to know about the animations in CSS. Animations basically transitions के related ही होते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को पढ़ा, इसी तरह हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमेशन प्रॉपर्टीज को लिखने का क्या सिंटेक्स होता है? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर @की फ्रेम लिखते हैं। हम जब भी एनिमेशन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो उसको यूज करने से पहले हमें ये वाला इतना पार्ट लिखना जरूरी होता है। उसके बाद हम लिखते हैं हमें किस टाइप की एनिमेशन चाहिए, नेम लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लिखते हैं कि एनिमेशन हमारी स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा अगर हमने फॉन्ट साइज के ऊपर एनिमेशन देनी है तो हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल से स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एनिमेशन हो तो वो एंड होनी चाहिए 40 पिक्सल से, स्टार्ट और एंड। जिस तरह हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में दिया हुआ था कि हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, कितने सेकंड से होनी चाहिए और एंड कितने सेकंड्स में होनी चाहिए। बट ये इतना पोर्शन लिखने से हमारी एनिमेशन क्रिएट नहीं होगी। इसको लिखने के लिए हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस तरह ट्रांजिशन लिखने के लिए हम ट्रांजिशन ड्यूरेशंस को देखते थे। ये सारी चीजें हम एनिमेशन में भी देखेंगे। इसमें हमारे पास एनिमेशन का नेम लिखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन पढ़ेंगे, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शंस, एनिमेशन टाइम डिले। ये चारों प्रॉपर्टीज तो हमें पता है, बेसिकली हमने ट्रांजिशन में पढ़ा है, एनिमेशन में भी ये चारों प्रॉपर्टीज हमें से फेमिलियर है। बट एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट क्या होता है और एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है? एनिमेशन इंटरेक्शन काउंट का क्या मतलब होता है कि वो जो भी एनिमेशन हमने अपने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई की है वो कितनी मर्तबा शो होनी चाहिए। मींस दैट वो रिपीट होनी चाहिए या फिर इन्फिनिट टाइम होनी चाहिए, या टू टाइम्स एनिमेशन शो होनी चाहिए, 3 टाइम्स होनी चाहिए। हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट पे एनिमेशन डायरेक्शन, मींस दैट जो भी हम एनिमेशन लगा रहे हैं वो नॉर्मली शो होनी चाहिए या फिर रिवर्स्ड शो होनी चाहिए। तो इस तरह की हम एनिमेशंस डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एक एग्जांपल को VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करवा कर देखते हैं। तो यहाँ हम एनिमेशन लिख लेते हैं अपने VS कोड के अंदर, HTML के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर डेव बनाएंगे और H1 हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर H1 हेडिंग के अंदर मैंने एनिमेशन लिख लिया और डेव के अंदर क्लास बॉल, जिसको हमने क्लास दी है बॉल। सिमिलरली style.css में हम सबसे पहले यहाँ पर H1 हेडिंग के ऊपर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, ताकि सेंटर में हो जाए। एक H1 हेडिंग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। और इसको हम सेव करते जाते हैं साथ 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 ही अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एनिमेशन शो हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर सबसे पहले किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, डॉट बॉल, जिसको हमने क्लास दी है, डेव को क्लास दी है डॉट बॉल। इसके अंदर हम करना चाहते हैं बॉल की तरह का हम एक एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं। उसके अंदर हम विथ देंगे, सबसे पहले बेसिक CSS अप्लाई करते हैं। विथ देंगे हम 100 पिक्सल्स। सिमिलर हम यहाँ पर नेक्स्ट इसकी हाइट अलाइन करेंगे। हाइट हम इसको भी 100 पिक्सल्स देना चाहते हैं। इसको भी सेव करते हैं। नेक्स्ट हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ क्रिम्सन कलर दे देते हैं। एंड नेक्स्ट हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम देना चाहते हैं 50%। उसके बाद हम देंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए। उसके बाद हम देंगे एनिमेशंस रोल एज। इसको लिखने के और हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर बॉर्डर हम देना चाहते हैं ब्लैक एंड सॉलिड। किस टाइप का होना चाहिए बॉर्डर, सॉलिड होना चाहिए। इसको भी हम सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने वेब पेज को। तो कुछ इस तरह की बॉल टाइप अपीयर हो रहा है वेब पेज के ऊपर, बट इसके ऊपर अभी एनिमेशन क्रिएट नहीं हुई। एनिमेशन को हम क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कौन सा एनिमेशन देना चाहते हैं, रोल का। मीन्स दैट जो बॉल हमने यहाँ पर वेब पेज के अंदर क्रिएट की है वो रोल होनी चाहिए। बेसिकली रोल ही होती है बॉल, क्योंकि राउंडेड फॉर्म में होती है। कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, 0% से। देन अगेन कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, कॉलन 0,
एंड इसके अंदर क्या आना चाहिए हमारे पास, नेक्स्ट हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ये ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है सबसे पहले, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आनी चाहिए रोटेट की। कितने एंगल पर रोटेट करनी चाहिए, 0 डिग्री पर रोटेट करनी चाहिए। जो ये हम इनिशियल स्टेट दे रहे हैं इसकी अभी फिलहाल। नेक्स्ट हम फाइनल स्टेट देंगे। हमारी फाइनल स्टेट एंड कहाँ होनी चाहिए, 100% पे, कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट पे आनी चाहिए, कितने, 300 पिक्सल्स। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, रोटेट होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए 360 एंगल पे। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज देते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कोई भी एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि की फ्रेम्स को ऐड करने से एनिमेशन क्रिएट नहीं होती। एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें एनिमेशन प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा। यहाँ सबसे पहले हम एनिमेशन नेम को यूज करेंगे। एनिमेशन कौन सी होनी चाहिए, रोल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम यूज करेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4 सेकेंड्स। उसके बाद हम लिखेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। हमें पता है स्मूथ होना चाहिए फ्लो रोल का उस बॉल की। एनिमेशन हम नेक्स्ट यूज करेंगे एनिमेशन इंटीरेशन काउंट क्या होना चाहिए, इनफिनिट, मींस दैट वो रोल होती जानी चाहिए बॉल। सिमिलर लास्ट पे हम यूज करेंगे बॉर्डर, हमने यूज कर लिया है। अब इसको हम सेव करते हैं और डिले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम एनिमेशन डिले भी यूज कर लेते हैं। एनिमेशन डिले कितना होना चाहिए, 0। इसको हम सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हैं बॉल क्या हो रही है, रोल हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 4 सेकेंड्स के लिए। अगर हम यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 14 सेकेंड्स कर दूं, इसको सेव करूं और अपने वेब पेज को अगेन रिफ्रेश करूं। अब रिफ्रेश करने से अब देखें कि एनिमेशन ड्यूरेशन क्या हो गई है, 14 सेकेंड्स हो रही है। होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमेशन इन CSS।